तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि रिचर्ड खेला होता है। खेलते खेलते एक जो दोस्त होता है उसका या फिर उसका क्लासमेट, वो उसे धक्का मार देता है जानबूझ के, ताकि वो उसे चोट लग जाए। तो इससे रिचर्ड जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद उसके दांत जैसे कुछ निकल आते हैं, जैसे कि उसके अंदर कोई भेड़िया जैसा इंसान हो, भेड़िया जैसा कोई जानवर हो। एंड वो अपने दोस्त को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है, या फिर ओपोनेंट को जो खेल में होते हैं। आई गेस उसके ये क्लासमेट ही होंगे जो उसके साथ खेले होंगे। एंड ये काफ़ी एक सपना होता है रिचर्ड का, जो कि देख रहा होता है, काफ़ी बुरा सपना हो सकता है। रिचर्ड के मम्मी पापा उधर होते हैं, उसको संभालते हैं। एंड रिचर्ड की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम होता है लिसा। तो ये दोनों लोगों से छुप के एक जंगल के अंदर गाय में एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को किस करने की सोचते हैं, टपाटप करने की सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, जब रिचर्ड लिसा को किस कर रहा होता है तो वो थोड़े थोड़े उसके होठ में काट देता है, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट के कारण वो भेड़िया बन जाता है थोड़ा सा हल्का सा। तो लिसा डर के ये भाग जाती है, वो सोचती है कोई गांडू जानवर है इसके अंदर। नेक्स्ट सीन में रिचर्ड अपने घर में होता है, सो के उठता है। वो देखता है उसके चारों तरफ खून ही खून है, वो समझ नहीं पाता क्या हुआ है एक्चुअली। जब वो खून के वो ब्लड ट्रेल्स को वो जब फॉलो करता है तो देखता है कि उसके मम्मी पापा मरे हुए हैं, काफ़ी बुरी तरीके से उन्हें कोई मार दिया है। एंड उसी वक्त ही लिसा पुलिस के साथ वो घर के बाहर हो जाती है, पहुंचती है। तो ये रिचर्ड ये सब देख के वो काफ़ी शॉक हो जाता है। एंड वो कुछ सोच नहीं पाता करना क्या है। तो पीछे के दरवाजे से रिचर्ड भाग जाता है एक बड़ी सी छलांग के साथ। ये सब बातें न्यूज़ में फैल चुकी थी। एंड यहाँ पे रिपोर्टर लिसा को कहते हैं कि जो रिचर्ड है वो उसके मम्मी पापा वो असली नहीं थे, वो अडॉप्टेड था। रिचर्ड को भी पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, वो देख रहा होता है एक कोई क्लब में या फिर कोई बार में छुप के। तो एक जगह में होता है रिचर्ड, जहाँ पे कुछ गांडू लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। उसे वो पीट रहे थे काफ़ी बुरी तरीके से। तो रिचर्ड उसे कहता है उन लोगों को कि उसे छोड़ने के लिए, लेकिन वो गांडू लोग सुनते नहीं हैं। तो रिचर्ड गुस्से में भेड़िया बन के उन दोनों को पेल देता है वहीं पे काफ़ी बुरी तरीके से। और रिचर्ड उनका बाइक लेके वहाँ से निकल पड़ता है। वो एक जगह में जाता है, कोई बार जैसा कोई जगह होता है। उसमें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है वाइल्ड जो। वो रिचर्ड से कहता है कि उसके जैसा इस दुनिया में बहुत सारे हैं जो कि कहीं कहीं छुपे हुए हैं, वो आसानी से लोगों को मिलते नहीं हैं। वाइल्ड जो कहता है कि उसे उसी जगह में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके जैसे बहुत सारे भी वहाँ पे मिलेंगे, ऐसे वो वाइल्ड जो कहता है। लेकिन वो कहता नहीं है कौन सा जगह। तो रिचर्ड काफ़ी मनाने के बाद, काफ़ी ज़िद्दी करने के बाद वो एक डार्ट फेंक के मारता है मैप में। पहले तो रिचर्ड समझ नहीं पाता कि वो कहाँ पे, वो क्यों उसके ऊपर वो डार्ट फेंक के मारा। लेकिन जब वो पीछे देखता है कि उसके पीछे एक मैप है, एंड मैप में कोई लुपिन एज कोई जगह है उसमें वो होता है, तो उसमें इसको लोकेशन पता चल जाता है। एंड रिचर्ड यहाँ पे निकल पड़ता है उस जगह के लिए। वो जगह एक छोटी सी टाउन होती है जिसमें एक छोटी सी बार होता है, तो उसमें रिचर्ड घुस जाता है। तो उस बार में दो लड़की होती है जो कि उस बार की मालिक होती है, एंजेलिना एंड गेल। एंड वहाँ पे एक्वामैन भी होता है अपने साथियों के साथ, जिसका नाम होता है कॉनर इस मूवी में। तो उसके साथी लोग रिचर्ड को घूर रहे होते हैं वहाँ पे। एक्वामैन एक आदमी को पूछता है रिचर्ड से पूछताछ के लिए, जैसे कि वो रिचर्ड यहाँ पे क्यों आया है, उसका काम क्या है यहाँ पे, ऐसे ये सब जानने के लिए छोटी मोटी डिटेल्स। तो वो लोग इससे नाम पूछते हैं। रिचर्ड झूठा नाम बोल देता है, उसका नाम डैनी है वो कह देता है। एंड बार के बाहर रिचर्ड एक आदमी से पूछताछ करता है, वो उसे धमकाने की कोशिश करता है भेड़िया बनने की। तो ये एक मुक्का दे के मुक्का मारता है उसे, एंड वो गांडू जैसे भाग जाता है। तो बार में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो वो जॉन एक आदमी मिलता है बार के बाहर जहाँ पे रिचर्ड होता है। उस आदमी को पीटने के बाद जॉन कहता है कि उसको उसके अपने साथ वो ले जाता है वैसे। एंड उसे कहता है कि उसके काम थोड़ा सा है उसके फार्म में वो काम देता है उसको, रिचर्ड को। तो रिचर्ड खुशी खुशी अपना काम कर रहा था, साफ़ सफाई कर रहा था वैसे फार्म की, जानवरों को खाना पीना देना ये सब वो आराम से कर रहा था वैसे, शांति से, बिल्कुल एक शांति सी जगह में। लेकिन वहाँ पे होता है क्या है कि वो एक्वामैन चलाता है।
एंड वो रिचर्ड को उस रात के बारे में पूछता है जो जिस रात ने वो उसको एक आदमी को उसने मुक्का मारा था। रिचर्ड कहता है कि वो उसने मारा था, वो गांडू जैसे वहाँ से भाग गया, ये सब भी उसे कहता है। तो कॉनर कहता है कि थोड़ा सा संभाल के बच्चे, लेकिन जैसे तैसे जॉन उसे समझा के वहाँ से भेज देता है। रिचर्ड कहता है कि ये गांडू कौन है, तो जॉन कहता है कि तुम ना जानो तो अच्छा है। अगले दिन होता क्या है कि एक जो भेड़ होता है वो मारा हुआ होता है काफ़ी बुरी तरीके से, उसका आधा हिस्सा बॉडी का गायब हो चुका था। जॉन कहता है कि वो उस पहाड़ी के उधर से भेड़िए आते हैं, पता नहीं इंसानी भेड़िए या फिर जंगली भेड़िए, वो शिकार करते हैं, वो कच्चा मांस खाते हैं, ऐसे वो जॉन कहता है। जॉन ये भी कहता है कि लुपिन एज का मतलब होता है कि भेड़िए जैसे। तो उसी रात होता क्या है कि जॉन एंड क्लारा जॉन की वाइफ होती है, वो तीनों टीवी देख रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो पेट्रोल पंप में रिचर्ड ने जिस गांडू लोगों को दोनों की बैंड बजाया था वो वाली न्यूज़ दिया होता है, वो न्यूज़ दिखाने ही वाला होता है। रिचर्ड वहाँ से टीवी बंद करके प्लान बना के भाग जाता है वहाँ से। रिचर्ड जब बार में होता है तो एक आदमी कार्टर उसे मिलता है एंड कहता है कि कॉनर एक ख़तरनाक आदमी है, वो ख़तरनाक भेड़िया है, यहाँ पे सब उसकी मर्जी हो तो तभी लोग रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते लोग, ऐसे वो कहता है। कॉनर बहुत ताकतवर है, आप कह सकते हो लीडर है वो इस जगह का। लेकिन वहाँ पे कॉनर इन दोनों को देख लेता है एंड काफ़ी वो आदमी कार्टर वो काफ़ी डर जाता है वहाँ पे। वो रिचर्ड को कहता है यहाँ से अपनी गांड बचा के भागो जल्दी। एंड यहाँ पे कॉनर को भी शक हो जाता है कि उसने वो रिचर्ड से कुछ कहा था ऐसे। तो वो अपने साथ उसको जंगल में, उसके साथी लोग उसको जंगल में ले आते हैं कार्टर को। तो यहाँ पे कॉनर के गांडू लोग कार्टर को पकड़ के उसे बहुत पूछताछ करते हैं। वो कहता है कि उसने कुछ कहा नहीं है ऐसे रिचर्ड को, लेकिन कॉनर सुनता नहीं कुछ, उसके पीछे अपने गांडू लोगों को लगा देता है ताकि वो उसका शिकार कर पाए। तो जंगल के रास्ते से रिचर्ड अपनी बाइक में जा रहा था, वो कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनता है एंड यहाँ पे कॉनर के लोग जो है वो उसके पीछे पड़े हुए थे, वो कार्टर के पीछे उसको शिकार करने के लिए। कार्टर तो बुरी तरीके से वो डर के भाग गया था वैसे वहाँ से, लेकिन ये लोग उसका शिकार कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। रिचर्ड जब वो जंगल के अंदर जा रहा होता है तो वहाँ पे वो एंजेलिना भी होती है। तो दोनों देखने जाते हैं कि क्या हो रखा है। एक्चुअली होता क्या है कि वो जब देखते हैं कि वो दोनों, वहाँ पे एक जगह होती है जंगल के बीचों बीच, उसमें पार्टी टाइप की नहीं, वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं सभी भेड़िए मिलके। एंड यहाँ पे पहली बार जो कॉनर है उसका भेड़िया रूप देखा जा सकता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक था। तो एंजेलिना कहती है कि वो जो चिल्लाया था जंगल से वो कार्टर था एंड ये लोग उसको अभी उसके काट के उसको खाए। एंड यहाँ पे एंजेलिना का भी पता होता है कि कॉनर भी एक भेड़िया है, वो उसे कहती है एक्चुअली। एंड यहाँ पे सभी लोग जॉन, क्लारा, एंजेलिना एंड रिचर्ड एंड बाकी भी होते हैं, गेल होती है आई गेस। तो जॉन यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक कहता है, कुछ पास्ट स्टोरी कहता है। जॉन एंड कुछ भेड़िए जैसे लोग वो जहाज़ के जरिए वो यहाँ पे आए थे। एंड यहाँ पे बता दूँ जॉन की वाइफ क्लारा वो नॉर्मल इंसान ही होती है वैसे। जॉन कहता है कि आप दो तरीके से भेड़िया बन सकते हो, या तो जन्म लेके या तो प्योर ब्रीड। जन्म अगर लिए होंगे तो उसको प्योर ब्रीड कहा जाएगा, या तो प्योर ब्रीड जो होता है वो किसी को काट के उसको इन्फेक्ट कर सकता है तो वो भी भेड़िया कहलाया जाएगा, लेकिन वो प्योर ब्रीड नहीं होगा, इन्फेक्टेड भेड़िया कहा जाएगा एक्चुअली। तो कॉनर बहुत लंबे समय तक एक प्योर ब्रीड था, लेकिन होता क्या है कि कॉनर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा होता है। एंड यहाँ पे कॉनर की वाइफ होती है, वाइफ तो नहीं आई गेस उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी पत्नी जैसे मान सकते हैं, चलो वाइफ मान लेते हैं वैसे, लुसिंडा, जो कि रिचर्ड की माँ होती है ऐसे जॉन कहता है। कॉनर को लुसिंडा से बहुत प्यार था। एक दिन वो लुसिंडा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसके पापा जो होते हैं उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि लुसिंडा प्रेग्नेंट है, वो भी एक भेड़िए से, कॉनर से। वो लुसिंडा को मारना चाहते थे, लेकिन होता क्या है कि उन्होंने एक फेक डेथ लुसिंडा का करवाया होता है।
जब रिचर्ड पैदा हो जाता है तो उसको अडॉप्शन के लिए वो भेज देते हैं, वो अडॉप्ट करवा लेते हैं रिचर्ड को। लुसिंडा ने खुद को मार लिया होता है सितंबर में। तो उसके बाद से ही कॉनर पागल हो गया बिल्कुल। वो अपनी आदमखोर भेड़िया गैंग बना के वो पहाड़ी में रहता है उस तरफ। एंड जॉन कहता है कि उनका एक डील होता है कि वो पहाड़ की उस तरफ रहेंगे एंड वो इंसान यहाँ पे ही रहेंगे, शहर में, टाउन में। एंड इस बात को थोड़ी सी सीक्रेट रखी जाएगी दुनिया से, दुनिया की बाहर के दुनिया से। कॉनर बूढ़ा हो रहा होता है तो उसे एक बेटा चाहिए प्योर ब्रीड से, एंजेलिना से एक्चुअली, वो जॉन कहता है। एंड यहाँ पे अगले दिन एंजेलिना एंड रिचर्ड बातें करते हैं फार्म में। एंजेलिना कहती है कि उसके पापा जो है उसके मम्मी को मार दिया होता है क्योंकि वो नशे में थे बहुत। वो भी गर्दन काट के बुरी तरीके से मार दिया था मम्मी को, ऐसे एंजेलिना कहती है। फिर उसके बाद ये लोग टपाटप करते हैं एंड यहाँ पे पता चलता है कि एंजेलिना भी एक भेड़िया है। उससे याद सब लोग होते हैं, लार्सन, रॉबिन्सन, ये 2 लोग होते हैं वहाँ पे, वो की टाउन की जो जिम्मेदारी रखे हैं। वो लोग कहते हैं कि एंजेलिना को कॉनर को देना चाहिए, जो कि उसे, ताकि उनकी जान गंवानी ना पड़े, नहीं तो कॉनर उन सबको मार देगा। ऐसे वो लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन कहता है कि नहीं, रिचर्ड कहता है कि उसे फाइट करना है। एंड यहाँ पे एक्वामैन जो होता है वो अपने साथी लोगों को कहता है कि उस गांडू रिचर्ड को उसके सामने लाओ, उसको पेल देंगे यहीं पे, ऐसे वो बोल रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे रिचर्ड खुद चला आता है एंड वो उसे कहता है कि लुसिंडा उसकी माँ है एंड लुसिंडा ने सुसाइड किया था, अपने आप को मार दिया था, वो ऐसे कहता है रिचर्ड कॉनर को उसके जन्म के बाद। लेकिन यहाँ पे कॉनर वो रिचर्ड के पीछे पड़ जाता है। ये सब सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कुत्ते की तरह पीछा पड़ जाता है बिल्कुल। एंड यहाँ पे सभी लोग, उसके जितने भी कॉनर के साथी लोग होते हैं, वो सभी भेड़िया बन के लड़ाई करते हैं रिचर्ड के साथ भी। लड़ाई करते करते काफ़ी जख्मी हो जाते हैं ये सब। एंड यहाँ पे रिचर्ड को भागना पड़ता है क्योंकि वो भी काफ़ी जख्मी हो गया था इसलिए। तो यहाँ पे एक दौड़ते दौड़ते रिचर्ड एक पहाड़ी के साइड आ जाता है, जो कि नीचे काफ़ी एक ढलान सी होती है, काफ़ी नीचे वो होता है। तो वहाँ से रिचर्ड कूद जाता है, काफ़ी बुरी तरीके से वो नीचे गिरता है। एंड ये लोग गांडू जैसे देखे होते हैं। तो रिचर्ड जब गया हुआ होता है तो उसे वाइल्ड जो कि विजन आता है, वो उसे कहता है गांडू साले उठ, उसे उठना ही पड़ेगा जैसे भी, ऐसे वो वाइल्ड जो कहता है। उसका विजन दिखाई देता है या फिर वो वहीं पे होता है, वो पता नहीं चलता। यहाँ पे रिचर्ड जख्मी हालत में एंजेलिना को मिल जाता है। वैसे उसकी सेंट की वजह से, उसकी बॉडी से जो स्मेल आती है उसकी वजह से, क्योंकि वो भी एक भेड़िया होती है इसलिए। जॉन कहता है कि उसे ठीक होने के लिए बहुत चेंज होना पड़ेगा, रिचर्ड को चेंज होगा तभी वो ठीक हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड को काफ़ी कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता। तो वो जॉन कहती है एंजेलिना को उसको किस करने के लिए, ताकि थोड़ी सी इंटीमेंट के एक्साइटमेंट के कारण उसमें थोड़ी सी भेड़िया जैसी वो चीज़ आ जाए। तो यहाँ पे एंजेलिना किस जब कहती है तो वो थोड़े अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। एंड वो उसकी जो उसकी हड्डी जो है वो टूट चुकी थी, तो वो सब भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे जॉन जो है वो कहता है कि उसके पास कुछ बारूद जैसा है चीज़ है, तो थोड़ी सी एक्सप्लोजन की तैयारी करनी होगी। तो ये लोग कुछ शॉटगन की जो गोली होती है उसके साथ एंड कुछ एक्स्ट्रा बारूद जो होती है, वो जैसे वो चावल की बोरी जो होती है ना, उसमें भर के ये सब एक एक जगह में दफना देते हैं। कॉनर का आदमी एक कहता है कि वो लोग, उनकी गांड फट रखी है बहुत, वो लोग हील नहीं कर सकते कॉनर की तरह। लेकिन कॉनर कहता है कि उन्हें थोड़ा सा भागने के लिए बोलो, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिचर्ड एंड जॉन वो लोग प्लान बना लेते हैं ख़तरनाक सा। लेकिन होता क्या है कि जब रिचर्ड बाहर होता है तो कॉनर के लोग जो है वो जॉन, क्लारा, एंजेलिना, गेल, इन सब को उठा के ले जाते हैं अपने साथ। एंड इन सबको एक जेल जैसी जगह में उसको वहाँ पे इन सबको बांध के रख देते हैं ये कॉनर के लोग, उन्हीं के जगह में जहाँ पे जो जंगल के बीचों बीच ये लोग उनका जो अड्डा बना रखे थे वहीं पे। लेकिन होता क्या है कि वो एंजेलिना को एक्चुअली एक अलग सी जगह में बांध के रखे होते हैं, क्योंकि कॉनर का उससे बच्चा चाहिए होता है, इसीलिए उसके साथ ये लोग कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे होते हैं उससे थोड़ा बहुत। लेकिन वहाँ पे वो रिचर्ड पहुँच जाता है टाइम पे। एंड रिचर्ड यहाँ पे सभी भेड़ियों से लड़ता है, एक एक करके सबको पेलने लग जाता है सबको। एंड यहाँ पे एंजेलिना वो भी छूट जाती है
तो वो भी भेड़िया बन के इन सबको बचा लेती है, जॉन, क्लारा, इन सबको। लेकिन रिचर्ड जो है इन सबको अपने घर पे ले आता है, घर पे नहीं, जॉन के घर में ले आता है। एंड कहीं पे वो एक छुप जाता है। तो ये लोग सभी लोग ढूंढते हैं, कॉर्नर भी वहाँ पे होता है वैसे अपने भेड़िए के फॉर्म में। तो होता है क्या है कि वो यहाँ पे जॉन भी होता है जो कि शॉटगन के साथ, वो शॉटगन नहीं एक्चुअली, वो स्नाइपर राइफल के साथ एक उसके घर में छुपा जाता है। तो वो भी इन सबको एक एक करके मारता है। एंड यहाँ पे रिचर्ड जो है वो एक फार्म जो होता है उसको कुछ बान ये लोग कहते हैं, तो उसको ये लोग उसके अंदर सब लोग चले जाते हैं। जब रिचर्ड जाता है तो उसके पीछे भी, तो इन सबको उसके अंदर लॉक करके बंद करके उड़ा दिया जाता है। एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन होता है क्या है कि सभी लोग, बाकी भेड़िए तो मर जाते हैं, बस कॉर्नर ही बचा जाता है। तो इनकी लास्ट फाइट होती है वैसे वहाँ पे ख़तरनाक सी। रिचर्ड एंड कॉर्नर काफ़ी बुरी तरीके से लड़ते हैं एंड काफ़ी ख़तरनाक। वो फाइनली वो जो कॉर्नर है वो थक जाता है, दोनों के दोनों थक जाते हैं वैसे। एंड वो वापस नॉर्मल इंसानों में बदल जाता है वो कॉर्नर। तो होता क्या है कि यहाँ पे वो वाइल्ड जो आता है जो कि कहता है कि वो ये सब उसी का प्लान था। वो कहता है कि रिचर्ड के मम्मी पापा को उसी ने मार दिया था। वाइल्ड जो कहता है कि उसने रिचर्ड को चाबी की तरह इस्तेमाल किया है, बस उसका मेन मकसद था कि वो कॉर्नर को मार दे जैसे भी। तो यहाँ पे कॉर्नर जो था वो घायल हो चुका था वैसे बहुत, एंड इंसानी फॉर्म में था वो। तो वाइल्ड बातों की बातें सुन के गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वाइल्ड जो वो उसको मार देता है, उसके गर्दन में एक बुरी तरीके से पंजा मारता है। वो भी भेड़िया होता है इसलिए ना, वाइल्ड जो। एंड यहाँ पे रिचर्ड एंड वाइल्ड जो लड़ते लड़ते रिचर्ड एक जगह में पहुँचा देता है वाइल्ड जो को। वाइल्ड जो एक जगह में खड़ा हो जाता है जिसके नीचे बारूद था, लेकिन वाइल्ड जो को पता नहीं होता। वो सिगरेट पिया होता है एंड सिगरेट वहीं पे ही गिरा देता है। तो रिचर्ड कहता है कि तुम्हें मैं बताऊंगा तो यकीन नहीं करोगे। तो जब वो नीचे देखता है एक बड़ा सा धमाका होता है। एंड यहाँ पे गांडू जो वाइल्ड जो है वो मर जाता है, धोखेबाज साला कमीना। वैसे कॉर्नर मरने से पहले वो कहा था, थोड़ी सी इमोशनल हो गया था कि लूसिंडा मरने के बाद वो काफ़ी दिल से टूट गया, ऐसे वो कहता है कॉर्नर। तो बाद में वो जैसे तैसे वो सुधरने की आई गेस इमोशनल होके वो ठीक होने वाला ही होता है, अच्छा बनने वाला होता है। लेकिन वाइल्ड जो वहाँ पे पहुँच के उसको मार देता है वैसे। एंड उसमें जॉन भी कहता है कि वाइल्ड जो को इसलिए वाइल्ड कहता है वो कुछ ज़्यादा ही जंगली था एंड उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया था, जॉन कहता है उसी टाइम है एक्चुअली। एंड यहाँ पे सभी डेड बॉडी को वो ज़मीन में गाड़ देता है जॉन, ताकि अच्छी सी वो हो जाए डिकम्पोज। तो यहाँ पे एंजेलिना एंड रिचर्ड वो शहर में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो लौट आएंगे जॉन को। एंड यहीं पे मूवी ख़त्म होता है वैसे। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं आई गेस।